friends, how are you? Hi, dear student, क्या आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस लिखता हूँ। पहला नंबर आ dialogue about my aim in life. A dialogue about my aim in life. ये इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, ये भाषा हुआ। अगर आपको किसी ने बोल दिया a dialogue about my aim in life, तो आप उसको समझेगा कैसे? आपका फ्रेंड, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका टीचर आपको इंग्लिश में बोल देगा a dialogue about my aim in life, आप इंग्लिश में कैसे समझिएगा? तो चलिए ये समझने का चौथा तरीका है। समझने का सबसे पहला तरीका ये है, पहले वर्ड को लिख लेते हैं। आप भी इसी तरह लिख लीजिए, उसका वर्ड को लिखिए। और डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। संवाद भी होता है, संवाद। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। आप इसके नीचे नीचे लिखते जाइए। पहला तरीका हुआ, और तीसरा तरीका मुकम्मल करेंगे तब ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। जब तक आप चौथा तरीका मुकम्मल नहीं कीजिएगा तो आप नहीं सीख सकते हैं। पहला तरीका आप वर्ड को याद कीजिए। माई का मतलब मेरा, आप भी लिखिए मेरा। एम का मतलब होता है लक्ष्य। एम का मतलब बताइए सर। एम का मतलब होता है लक्ष्य, मकसद, लक्ष्य। इन का मतलब होता है मैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन, जीवन। लाइफ का मतलब होता है जीवन। ये पहला तरीका हुआ इंग्लिश लैंग्वेज समझने का। और फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो लिख रहे हैं दूसरा तरीका फिर इसी को लिखेंगे तब दूसरा तरीका होगा। डायलॉग about my aim in life। ये दूसरा तरीका यूज करेंगे। पहला तरीका तो आपको बताए डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। माई का मतलब होता है मेरा। एम का मतलब होता है लक्ष्य। इन का मतलब होता है मैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन। ये पहला तरीका। आप दूसरा तरीका में जा रहे हैं। दूसरा तरीका वर्ड को मिलाना है। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड। चार वर्ड मिलेगा तब दूसरा स्टेप फॉलो होगा। तो दूसरा स्टेप माई एम का आ जाएगा मेरे लक्ष्य के बारे में। मेरे यहां से बनता है डायलॉग अबाउट माई एम, यहां से बनेगा एक साथ। दूसरा स्टेप एक साथ वर्ड मिलेगा। पहला स्टेप वर्ड मीनिंग याद करना है। दूसरा स्टेप वर्ड को मिलाना है। वर्ड को मिला रहे हैं ना, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड मिल रहा है तब दूसरा स्टेप फॉलो होगा। तो मेरे माई एम का इधर आ जाएगा मेरे लक्ष्य
के बारे में, अबाउट का यहाँ के बारे में, डायलॉग का आ जाएगा लास्ट में, एक संवाद, एक बातचीत, एक संवाद, ये एक ही होता है, बात, एक बातचीत, एक बातचीत की जगह एक संवाद भी लिख सकते हैं। आ डायलॉग अबाउट माई एम का मतलब हुआ मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। आपको कोई पूछ देगा आ डायलॉग, आपको कोई आपसे बात करेगा इंग्लिश में तो आपको बोल देगा आ डायलॉग अबाउट माई एम, तो आप समझिएगा मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। या आपको किसी का बोलना है, किसी को भी सुनाना है, आपके भाई को बोल रहे हैं, आपको फ्रेंड को बोल रहे हैं, मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत, आपको इंग्लिश में बोलना है अ डायलॉग अबाउट माई एम। अ डायलॉग अबाउट माई एम का मतलब होता है मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। और इनका मतलब बताए थे मैं, लाइफ का मतलब जीवन, जीवन, इसको एक साथ बोलना है, एक साथ, जीवन में, जीवन में। ये सेंटेंस तो बन गया, समझ में आ गया, लेकिन और 2 स्टेप फॉलो करना है, तब जाके आप अच्छा से सेंटेंस मुकम्मल होगा। अब तीसरा स्टेप में फिर लिखिए मेरे साथ, इस तरह लिखते जाइए, डायलॉग, DIALOGUE, a dialogue about my aim, my aim in life, in life। तीसरा स्टेप फॉलो होगा, तब जाके सेंटेंस मुकम्मल होगा। उस तीसरा स्टेप फॉलो करने के बाद फिर चौथा स्टेप भी फॉलो करना होगा, तब फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो तीसरा स्टेप एक साथ बन जाएगा, तीसरा स्टेप एक साथ बन जाएगा। पहले स्टेप में वर्ड को याद कराए, दूसरा स्टेप में वर्ड को मिलाए, और तीसरा स्टेप में मुकम्मल एक बार में बन जाएगा, एक बार में बन जाएगा। आपको कोई बोल देगा अ डायलॉग अबाउट एम इन लाइफ, माई इन लाइफ, माई एम इन लाइफ, तो आप कैसे समझिएगा, आप इस तरह से बनाइएगा तब ना समझिएगा। चलिए बनाते हैं। इन लाइफ का पहले आ जाएगा जीवन में, जीवन में। अब बच गया अ डायलॉग अबाउट माई एम, तो बनाए ना मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत, मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत, या एक संवाद। या तीसरा स्टेप फॉलो करने के बाद सेंटेंस मुकम्मल हुआ। और चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये चौथा स्टेप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हैं। तो तीसरा स्टेप फॉलो करके तो सेंटेंस बना लिए, समझ गए, लेकिन चौथा स्टेप ये है मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से तीनों को प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आप सीख सकते हैं। पहला डायलॉग, बातचीत, अबाउट के बारे में, मेरे साथ पढ़िए, माई, मेरा, ये चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं की जाए तो नहीं सीख पाइएगा। इनका मतलब मैं, लाइफ का मतलब जीवन। और दूसरा में जाते हैं डायलॉग अबाउट माई एम, एक साथ जहां जहां एरो लगा हुआ आप भी इस तरह लगा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। डायलॉग अबाउट माई एम, कोई बोल देगा तो आपको जहन में आ जाएगा मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। वो जैसे ही बोलेगा आपका जहन में आ जाएगा मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। या आपको ही बोलना होगा, आपको ही किसी को बोलना होगा मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत, तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, जीवन में।
और फिर बोलना है, एक साथ बोलना है, किसी को एक साथ बोलना है। अ डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, तो जीवन में मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। या कोई बोल रहा है आपको, अ डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, जीवन में मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। प्रैक्टिस कीजिए, जब तक चौथा स्टेप का मतलब हुआ 10 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए, 15 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा खुद ब खुद अपने आप योरसेल्फ, तो दूसरे के सामने, अदर स्टूडेंट, अदर पर्सन के सामने बोलो, इसको यूज करो। और 2 मरतबा मेरे साथ पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पढ़िए मेरे साथ, तीसरा लाइन पढ़िए, अ डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, जीवन में मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। और 2 मरतबा पढ़िए, अ डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, जीवन में मेरे लक्ष्य के बारे में एक बातचीत। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी तरह क्लास करते रहिए, जरूर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाइएगा।